सर्द पवन झोंकों के साथ प्रवाहित होती रही है। चित्रों में लिपटी बुढ़िया मानो सर्दी से दोस्ती करने पर विवश है। असंभव की चाहत उनकी उमंग को बार बार उन्मादित कर देती है। गर्मी, सर्दी, गर्मी, गर्मी, फिर सर्दी, उसके अंतस्त में बार बार कोहरा घना घोर छाया है। दिन मानो रात से भी बदतर है। सीढ़ी पर बैठी बुढ़िया बिन रही तंदूर कणों को चित्रों में लिपटी। उदर ज्वाला को शांत करना है, खुद का और सभी प्यारे न्यारे दुलारे पुत्रों, पोतियों एवं पतंगों का। कड़ाके की ठंड, हवा का झकोरा रोम रोम को सिहरा रहा है और वो बुढ़िया बैठी बिन रही है, बिन रही है, बिन रही है। बस उसके अंतस्त की एक ही भावना ठंड पर विजय प्राप्त किए हुए है कि मेरा परिवार भूखा रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे रहते असंभव। बुढ़िया एक एक तंदूर कण को इस तरह बिन रही थी। वह उन सभी चावल के दानों को अलग कर रही थी जो अपने में पुष्ट था, जिसमें अच्छाई कूट कूट कर भरी थी। वह बुरी और अच्छी की पहचान कर रही थी। ठंड में ठंडा हो। बहुत देर तक कुछ सोचती रही, बिनती रही। शायद ऊपर वालों की मर्जी है। वह किसी को नहीं कोसती, किस्मत का खेल समझती, कर्तव्य की सराहना करती और अपने को समझाती। वह सोचती सभी अपने कर्म के अनुसार पाते हैं। अहो भाग कभी कभी निनिमेष नैनों से निहारती रहती शून्य को, शांत अकेले एकांत में बैठकर। भावना से ओतप्रोत कभी चुपचाप बिना आंसू बहाए रोकर चुप हो जाती, तो कभी कभी चिल्लाकर रो लेती और अपने हृदय को सांत्वना देती। और फिर एक बेटा सरकारी पदों पर पदस्थ है, अच्छी रोग की जिंदगी में 4-5 पोतियां पोते, उसे परिवारजनों की कोई कमी नहीं, सभी पढ़े लिखे। वो कभी ये सोचकर अकेले हंसती और किसी को देखकर चुप हो जाती। सोचती किसी को दिखाकर हंसने से क्या फायदा, हंसते देखेंगे तो तरह तरह की विकारें उसके दिमाग की बीमारी बन चुकी थी। शायद वह बिन चुकी, उठी और हाथ में थाली पकड़े चल दी। आज नव वर्ष है, सभी परिवारजन खूब सजे सवरे हैं, सभी में नई उमंग प्रखर है, मगर बुढ़िया का दिल बैठा सा है। भला क्यों नहीं वो भी मारे खुशी से भावा विभोर हो अपने परिवारजनों के संग। मगर वह नहाने चली। पोती जरा नल चला देना।
उधर से एक तीखी आवाज आई, अरे बुढ़िया, अभी ही तुम्हें नहाने को पड़ी है? फिर बुढ़िया प्यार से बोली, सोची नहा लें, फिर और ढेर सा, इतना ही ज्यादा था। बुढ़िया पे उसकी पताहू बरस पड़ी। जब देखो टे टे करती रहती है। ये बुढ़िया को और कोई काम मिला ही नहीं है। नहाएगी, कहां जाएगी नहा के, तो बता सही। अभी सब नहाने को बाकी है। और इसको देखो, बूढ़ी तो है मगर देखो तो, बस क्या था, उसकी आंखों में आंसू और जोर से उमड़ कर आने लगे। वह खुशी जो पहले खुशी का था, बातों की कड़वाहट ने मिलकर दूषित कर दिया। वह रो पड़ी, मगर चुपचाप। फिर एक गिलास पानी ले पीने लगी। वह बहुत देर तक पानी पीने के लिए गिलास मुंह में लगाए रही, मानो वो खुशी का इजहार कर रही हो कि उसके पतों के बातों का उसने बुरा नहीं माना। नहीं तो अभी तो बात ही पड़ा था, कुछ देर बाद लात भी पड़ने लगता। सभी गाड़ी से निकल पड़े घूमने के लिए और वह सीढ़ी पर बैठ गई, शून्य की ओर देखती रही। उसे याद आने लगा उसका बीता कल और उसी में मगन हो खुश हो गई। छोड़ दी अपने हाल पर जीने के लिए जमाने को। सभी घूमकर खुशी मनाते हुए घर वापस लौट आए। भोजन तैयार था, सभी खाए और फिर मस्त हो रजाई में अपना अपना जगह बनाकर चैन का नींद लेने लगे। रात आ चुकी है। बुढ़िया उसी चित्रों में लिपटी एक कोने में अपना स्थान ग्रहण कर। वह वही बुढ़िया है जब उसका पुत्र छोटा छोटा था, तब वह भी एक मां थी। उसके भी सास ससुर थे, मगर क्या मजा कि उसे तनिक भी तकलीफ होने दे। अपने देर से खाना खाती, मगर अपने सास ससुर को पहले खिलाती, पूजा करती थी। मां, मां, मुझे स्कूल जाना है, पैसे दो ना मां। ये लो बेटा, 5 रुपए। स्कूल में तुझे भूख लगे तो टिफिन में कुछ खरीद कर खा लेना। 4 बज जाते हैं ना, उतने देर में भूख लग जाती होगी। उसका पुत्र पढ़ा लिखा और आज वह नौकरी प्राप्त कर लिया। उसके हृदय में सुकून आई। अब तो सुख और चैन की सांस लेने को मिलेगा। मगर मिला? बुढ़िया ठंड की मार को सहती रही अपनी क्षमता भर, मगर कितने दिनों तक सह पाती है। आज वह जोरों से बीमार पड़ गई। ठंड लग गया है उसे, अस्पताल ले चलूं? नहीं नहीं, भला उतना रुपया कहां से आएगा? मर जाने दो ऐसे ही। मगर फिर भी एक डॉक्टर को बुलाया गया, इलाज हुआ, ठीक हो चली बुढ़िया।
खाना 12 बजे दिन में मिल गया तो मिल ही जाता, नहीं तो कभी कभी 2-3 आधी बजे मिल पाता था। सभी को दिन में तारे नजर आने लगे थे। आखिर खाना बनाने में क्या पड़ता है, नमक और दाल का भाव नजर आने लगा था। जब ठंड पानी में हाथ डालना होता तब बुझाता ठंड का मजा। भला उससे पहले वो क्या जाने ठंड होता है क्या। कभी पांव जमीन पर बिना जूता चप्पल के पड़ते ही नहीं। लिहाफों में लिपटे जिस्म को अब जरा सा ठंड का आभास हुआ तो आह वो के स्वरों से पूरा वातावरण गूंज उठा। बुढ़िया ठीक हो, अपने कर्म में जुट पड़ी। उसने तो ठंडी गर्मी सभी बखूबी अपने अनुसार ढाल चुकी थी। भला उसे क्या बुझाता, वो ठंड से भी खेलना सीख चुकी थी, चित्रों में लिपटे लिपटे। बड़े घर के लोग हैं, खूब धनी हैं, नौकर रखते हैं, खुद काम करेंगे, अनर्थ हो जाएगा। भले मां नौकरानी बने, बीवी काम करेगी, असंभव। फिर तख्त पर बैठेगा कौन? जमाने का दस्तूर ही खत्म हो जाएगा। बीवी रूठ जाएगी तो उसे मनाना मुश्किल हो जाएगा। वही तो सब कुछ है, जिगर का टुकड़ा है, प्यार है, सब कुछ। माँ माँ तो उसी जगह ठीक जगती है, क्योंकि बचपन से ही उसे उस काम पर देखता आया जा रहा है। उसके पुत्रों के उर्वरक दिमाग में शायद यही फसल जोर शोर से उपजी हुई है। वह खुशी में जी रहा है, मस्ती से, मगर मां बुढ़िया अपने हाल पर जी रही है, जी रही है, जी रही है। तो दोस्तों, अभी आपने सुना एक छोटा सा कहानी, बुढ़िया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये कहानी सिर्फ मेरी ही जिंदगी में नहीं, आप सबकी जिंदगी से भी बहुत करीब होगा। और उम्मीद करता हूं इसे सुनकर आप भी अपने जीवन में कुछ बदलाव लाएंगे और अपने माता पिता के भविष्य को लेकर थोड़ा सजग रहेंगे और उनका साथ देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।